नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शनिदेव की वक्र चाल के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक मीन राशि में ही वक्र चाल से गतिमान रहेंगे। तो शनि के वक्री होने का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि वक्र चाल का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह किस तरह का फल प्रदान करता है। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है। यहाँ पर शनि 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टियाँ 12वें भाव, चौथे भाव और 7वें भाव पर पड़ेगी। शनि 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान हो जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से कम गति में वो गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां बताई गई हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। मार्गी का अर्थ होता है सामान्य गति से गतिमान होना, वक्री का अर्थ होता है सामान्य से कम गति और अतिचारी का अर्थ होता है सामान्य से तीव्र गति। इस समय आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी रहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिन के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 76 दिन के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिन के लिए और गुरु 123 दिन के लिए। बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं, 23 दिनों के लिए। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की दूरी पृथ्वी से कम हो जाती है और सूर्य से बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होता है और इसीलिए कहा गया है कि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को शनि वक्री होने पर किस तरह का फल प्रदान करेंगे। मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में दशम भाव में शनि का गोचर है। शनि का विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों का विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के, तो दशम भाव को मजबूत करेंगे। दशम भाव क्या है? दशम भाव
आपका करियर प्रोफेशन है, तो आपके कार्य जो अधूरे रह गए थे वो पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है, नए व्यापार व्यवसाय की भी शुरुआत इसमें करेंगे आप। लेकिन चूँकि शनि वक्री हैं, ऐसे में कार्यों को गति देने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एफ़र्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। नए व्यापार व्यवसाय को गति देने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। नई नौकरी है तो वहाँ पर भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी हैं शनि। तो ऐसे में आपको इस समय अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और कार्यस्थल पर अपने बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि शनि अष्टम भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव परिवर्तन का होता है। इस समय आपको अपने वर्तमान जॉब में या बिजनेस में कोई परिवर्तन करने से बचना होगा। नई नौकरी की शुरुआत कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो पुराना व्यापार आपको चल रहा है, पुरानी जो नौकरी है, उसे स्विच ऑफ करके नई नौकरी या पुराने व्यापार को बंद करके नया व्यापार शुरू करना, ये समय इसके लिए अनुकूल नहीं है। क्योंकि वक्री अवस्था में कोई ग्रह ये चाहता है कि आप थोड़ा रुकें, थोड़ा धैर्य रखें, जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य की बारीकियों को समझें। चूँकि 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, तो आप अपने काम की बारीकियों पर रिसर्च करें। कहाँ पर कमी है, किस कमी की वजह से आपका काम कारोबार धीमा पड़ा हुआ है, गति नहीं आ रही है, इस बात पर फोकस करें, अपनी कमियों को ढूंढें और उन कमियों को दूर करें। वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह इस तरह का आपसे चाहता है व्यवहार, तो कार्यों में सुधार आएगा। जब कार्यों में सुधार आएगा, अपने कार्य व्यवसाय की कमियां आप पकड़ पाएंगे, तो फिर कार्य मजबूती से पूरे होंगे, कार्यों को बल मिलेगा, क्योंकि शनि को इस समय चेष्टा बल की प्राप्ति है। शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। 12वें भाव की चीज़ों का विच्छेद करेंगे। तो 12वां भाव क्या है? खर्चों का है। आपके खर्चे जो बिला वजह के हो रहे थे, उन खर्चों पर रोक लगेगी, और उन खर्चों पर रोक कोई और नहीं लगाएगा। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है। आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत कर देंगे गुरु, और आप कोई भी खर्च करने से पहले 100 बार ये सोचेंगे कि इस खर्च को कैसे रोका जाए। कोई बहुत ज़रूरी खर्च होगा तभी आप खर्च करेंगे, और इस तरह से फालतू के खर्चों में जब कटौती होगी तो आपका धन संचित होना शुरू होगा। क्योंकि 12वां भाव निवेश का भी होता है। शनि की दृष्टि मित्र की राशि पर पड़ रही है, शुक्र की राशि पर। शुक्र धन के कारक होते हैं, तो इस समय आपका निवेश बढ़ सकता है। शेयर में, एफडी में, या गोल्ड में, या प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज़ में इस समय आपका निवेश बढ़ेगा। और चूँकि चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर बुध की राशि, यहाँ पर मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ भी आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है, और प्रॉपर्टी के काम में धीमापन आ गया था, अब प्रॉपर्टी के काम को बल मिलेगा। प्रॉपर्टी का काम आपका रियल एस्टेट से संबंधित व्यापार व्यवसाय है, आपका बिल्डर हैं आप, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर
मेटल, मिनरल्स, स्क्रैप, रबर, मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो इस समय जो है आपके व्यापार व्यवसाय को बल मिलेगा, व्यापार व्यवसाय मजबूत होगा और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। हालांकि चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सातवें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको बेहद सावधान रहना पड़ेगा। और शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, रिश्तों में दूरी बना देते हैं, एक अलग तरह का रूखापन, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी आप में दूरी बनी रहती है। तो चूँकि गुरु बैठे हुए हैं लग्न में आपके, और इस गोचर काल में गुरु लग्न में रहेंगे 18 अक्टूबर तक, तो गुरु के प्रभाव से जो रिश्तों में दूरी शनि बनाएंगे, गुरु उस प्रभाव को कम करेंगे। साथ ही साथ जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही थी, गुरु के प्रभाव से विवाह का भी योग बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदने का, वाहन खरीदने का भी योग बनेगा इस समय। और चूँकि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि नवम पर पड़ेगी, तो भाग्य भी जागृत होगा और छात्रों को भी सफलता की प्राप्ति होगी। लव रिलेशंस के लिए थोड़ा देरी हो सकती है, एक आपस में समझ की कमी हो सकती है, या किसी तरह की कोई गलत फहमी हो सकती है, इससे आपको बचना है। चूँकि राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, राहु भ्रम और गलत फहमी पैदा करते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आप किसी भी तरह से समस्या से निपटने में सक्षम होंगे। तो इस तरह के फल मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिथुन राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। और मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, गुरु, राहु, सूर्य, मंगल, बुध क्या स्थिति है इन ग्रहों की। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण हैं, किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, और किन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से राहत पा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप उस नंबर पर अपनी समस्याएं व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए। और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके
अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।